संसार में परिभ्रमण काल आना विषय है। अब जीव भी अनादिशय है और संसार अनंत है। इस अनंत संसार में प्रत्येक जीव का 3 प्रकार के जन्म हुए हैं। समूर्जन, गर्भ, उत्पादजन।
और इसमें परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनि के आकार को प्राप्त करते हुए, गति को प्राप्त करते हुए जड़ गति को अनंत काल निकल गया। और इसलिए जब तक हम हमारे आत्मा का ज्ञान, जीवन का रहस्य नहीं समझते, तब तक हमें संसार में परिभ्रमण करना ही पड़ता है। इसीलिए भौतिकता से प्रभावित होकर इंद्रिय की उत्पन्नता और परिग्रह की पराधीनता के कारण हम प्रभावित होकर जीवन का लक्ष्य हमारा छूटता जाता है। इसीलिए दुख कोई चाहता नहीं, हर जीव सुख चाहता है, लेकिन साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। साधनों को अपनाना और पुरुषार्थ से साध्य को प्राप्त करना ही हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोग पाप के साधन को इकट्ठा करते रहते हैं और सुख की हम इच्छा करते रहते हैं। बबुल के बीज बोकर हम आम की इच्छा करते हैं। नेम है, जो बोते हैं उसी की फसल आती है। इसीलिए चढ़ाकर कहते हैं, अनंत काल की तास भ्रमण की है बहु कथा। संसार में परिभ्रमण की कथा बहुत बड़ी है, तो भी मैं मुनियों के द्वारा पूर्वाचार्यों ने जो बताया है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। और प्रारंभ वहाँ से करवाए निगोद से। तेज गति के दुख हम 3-4 दिन से सुनते आए हैं, और ऐसे तेज गति का आश्रय को भी जानना पड़ेगा। मायाचार तो है ही, लेकिन धर्मोपदेश में मिथ्या बातों की मिलावट करके उसका प्रचार करना, ये भी इस तेज गति के लिए, आश्रय के लिए कारण है। और जो व्यक्ति शील रहित जीवन बिताता है और अति संधान प्रियता, हर बात पर अति संधान करता रहता है वो व्यक्ति, और मरण के समय नींद और कापोद्वेषा के साथ आप ध्यान करना, इसी के कारण क्या हो सकता है, तेज आयु का
वस्त्र होता है। इससे हमें सावधान होना है। आगे का भविष्य बनाने के लिए वर्तमान हमें मिला है और उस तेज गति के वर्णन के बाद कल बताकर आए हैं कि अति संक्लेशित भाव भैरव और वे व्यक्ति जो कोटि जीवों के द्वारा भी जिसका कथन नहीं कर सकते, ऐसे तेज गति के दुख बताने के बाद संक्लेश के साथ भरण होता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं मरते समय परिणाम बहुत शांत बनाना पड़ता है और तब बनते हैं अगर हमारी पहली साधना खुद बनते हैं। अगर पहली साधना नहीं किया है तो 5 परमेष्ठ याद नहीं आते, 5 पाप ही याद आते। तो ये तीरेंच जब वे नरक में जाते हैं और नरक का वर्णन बता कर आई है कि वहाँ जाते पहले नरक में कितने लोगों का उदय होता है। वहाँ 36 प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण से शस्त्रों पर गिरता है और गेंद जैसे ऊपर उछल जाता है। कितना उछल जाता है सब विषय बताकर आए हैं। और भी याद रखना कि नरकों में जो भूमि की जो मिट्टी होती है, ये विषय बता नहीं पाए थे उसे, तो वहाँ की नरक की मिट्टी के जो गंध होती है तो वह यहाँ के अनुसार कम से कम आधा कोस और अधिक से अधिक 24 कोस तक अगर नरकों की मिट्टियाँ रख जाए ना तो इसके द्वारा सभी जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कितने? तो नरक की मिट्टी की गंध यहाँ कम से कम आधा कोस और अधिक से अधिक 24 कोस तक ये सभी जीव क्या होते? मरण को प्राप्त होते। ऐसी दुर्गंधित ऐसी मिट्टी रहती, यानी मिट्टी को सूंघने के बाद भी क्या होता है? मरण होता है। ऐसी मिट्टी कहाँ होती है? नरक में होती है। तो ऐसे वहाँ के भूमि, वहाँ के बिच्छू का विषय और वहाँ वैतरणी नदी का विषय बताकर आए। सेमल वृक्ष का भी विषय हुआ और वहाँ की ठंड और उष्णता मेरु समान लोह गली जाए। और कल अंत में विषय आया था तिल तिल करे देह के खंड। अशोक कुमार देव के द्वारा तीसरे नरक तक पूर्व वैर को बताने का काम और दोनों में झगड़ा करके संतुष्ट रहना ये उनका लक्ष्य रहता है। और इसी के कारण पूर्व का याद दिलाते हुए नारकी कितने भी शुभ परिणाम करने की कोशिश करेगा लेकिन भाव उसके उल्टे ही हो जाते हैं। कभी भी शुभ भाव उसके जीवन में नहीं होते और ऐसे वहाँ का अभ्यास और यहाँ की भूख यहाँ तक विषय आया है। अब ये दुख बहुत सागर लो सहे,
ये कई सागरों का आयु तक अब कलकत्ता कर आए हैं। पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक आयु कितनी होती? कम से कम वहाँ 10,000 वर्ष और सबसे उत्कृष्ट 33 सागर तक ये दुख होता है। और ऐसे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का जो पाक है वह दुख के समूह को सहन करना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में अगर कोई व्यक्ति किसी के आंखें फोड़ा है या शरीर के अंगोपांग इसका छेदन भेदन करता है, तो इस अशुभ कर्म के संचय के द्वारा उसी के कारण नारकी, दूसरा नारकी उसके आंखों को उखाड़ देता है, अंगपांग को छेद करता है। और समझ लीजिए दूसरे के प्रति बुरे विचार चिंतन किया तो उसके द्वारा, मैं जो रेफरेंस बता रहा हूँ, सिद्धांत सार दीपक एक शास्त्र है, उसमें बताया है यहाँ कौन से पाप करने से नरक में क्या फल मिलता है। तो उन्हें बताया है कि जिन्होंने अन्य जीवों के प्रति बुरा चिंतन आदि किया है और उस चिंतन के द्वारा चित्त में विकार भी उत्पन्न हुआ है, समझ लीजिए वासना का किया है जो भी है, तो उस चिंतन के कारण चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है उस पाप के उदय के फलस्वरूप कोई नारकी क्रोधित होकर उसका बलपूर्वक क्या करता है, पेट विदर्भ कर देता है और कोई यंत्र के द्वारा उसको यंत्र में डाल के पेट देता है। और जो व्यक्ति अपेय का उपयोग करता है, मद्यपान आदि का, जो व्यक्ति यहाँ शराब पीता है तो नरक में अनेक प्रकार के अपेय पदार्थ पीने वाले के लिए उस पाप के संचय से उससे नारकी क्या करते कि ताम्र उसके मुख में उबालता हुआ ताम्र का रस उसके मुंह में डालते हैं। और वहाँ शब्द दिया है उस वक्त मुंह खोलता नहीं तो सांडसी के द्वारा दूसरा नारकी क्या करता है, सांडसी के द्वारा उसका मुंह खोल देता है और वह उसको पिला देते हैं। क्योंकि शराब में इतना बड़ा पाप है, क्योंकि शराब शब्द ही बताता है शर अब, शर ने सड़ा हुआ, अब ने पानी, सड़े हुए पानी को क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। तो उसके कारण वह बलपूर्वक जलता हुआ ताम्रश डाल देते हैं। और जो व्यक्ति परस्त्री सेवन करता है, क्योंकि जैन धर्म में धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त हुई उसको धर्मपत्नी बोलते हैं। और इसके अलावा परस्त्री से अगर संबंध रखता है, क्योंकि सप्तपदी में भी आया है कि आज से आजीवन क्या करेंगे, वेश्यागमन, परस्त्री सेवन आदि नहीं करेंगे, वह वधु कहती है। सप्तपदी पहला पढ़ लेना। तो जो परस्त्री से सेवन उत्पन्न पाप के फल से स्वरूप नारकी बलपूर्वक उसके गले में तप्त लोहे की स्त्री से उसको संबंध करवा देता है। तपा हुआ लोहा उस आकार का बना दिया जाता है
और उससे संबंध करवा देते, क्योंकि प्रत्येक पाप के उसको भोगना ही पड़ता है। और ये बता के आचार्य कहते हैं कि कई लोग बैठे बैठे जीवों का छेदन वेदन करते हैं। आप कहीं हम नहीं करते, बताते हम बिना शोधन किए हुआ अनाज पीसना, बिना शोधन किए हुआ अनाज को पीसना। और ये भी याद रखना, कई लोगों की मान्यता है जानवरों के चलता है, नहीं, अनाज तो अनाज है। और आपके द्वारा जिसमें जीव भरे हुए हैं, ऐसे भी पशु के सामने खिलाएंगे तो दोष किसको लगेगा? आपको ही लगेगा। तो वहाँ बताया है कि बिना शोधन किया अनाज आदि पीसना, तो उन नारकी जीवों के शरीर को वो क्या कहते हैं, कैंची के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उसको घानी में पेर देते हैं और पत्थर की चक्कियों के द्वारा उसको पीसते हैं। किसके द्वारा? पत्थर की चक्की में उसको डाल के पीसते, क्योंकि यहाँ मैंने पीसा था कई जीवों को, तो उसका फल वहाँ मिलता। और जो सदा झूठ बोलता रहता है, उसके मुंह में सर्पों को ठोस ठोस को भर देते हैं। जो व्यक्ति सदा झूठ बोलता रहता है, उनके लिए शास्त्र का नाम याद रखना, बाद में समय पर पढ़ उसको। सिद्धांत सार दीपक, उसमें इसको देखा। तो और ऐसे वहाँ वे नारकी, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना गर्व करता है और जो व्यक्ति आपस में सदा कलह निर्माण करता है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दुष्ट नारकी के लिए दूसरों के हंडियों के द्वारा उसको पकाया जाता है। बड़ी बड़ी हंडियाँ रहती, उसको उल्टा उसमें उबाल के उसमें डाल देते हैं और हड्डियाँ उसको चूर्ण छोटे छोटे कर देते और आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पशु आदि का छेदन करते हैं, पशु पक्षियों का और जीवों का कोई भी हो, तो ऐसे वहाँ ताम्र में कृत पक्षी होते हैं और लोहे के मुख वाले कौवे होते हैं और वे अपने तीक्ष्ण चोंचों के द्वारा और नखों से उन नारकियों के मर्म स्थान का छेदन करते हैं। यानी उनका जो ताम्रमय वो कृत पक्षी, प्रश्न उठेगा वहाँ ऐसे होते क्या, इसका उत्तर तो बताएंगे। क्योंकि वहाँ नहीं होते, नारकी ही विक्रिय के द्वारा बनाता है। ये जो भी बताया जा रहा है, वहाँ शस्त्र भी अलग अलग रूप धारण करना ये कौन करते? नारकी ही करती, क्योंकि उस नारकी को जब तकलीफ देना है पूर्व कर्म के अनुसार, उनका दोष नहीं, वो तो निमित्त मिल जाते हैं। कभी भी याद रखना, अपने आहित में कोई निमित्त बनता है ना, वो व्यक्ति नहीं, हमारा कर्म है। क्या था? उस व्यक्ति को, क्योंकि आचार्य कहते हैं व्यक्ति को दोष कभी भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि हमारा कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए वो निमित्त वो बन गया। और इसीलिए कहा जाता है कि हर समय आया है धौला में कि आध्यात्म विद्या किसको कहते हैं। मंगलाचरण होने के बाद मंगलाचरण में एक प्रश्न आया, एक शब्द आया, आध्यात्म विद्या। तो शिष्य पूछते हैं, भगवान ये आध्यात्म विद्या क्या होती है?
तो आचार्य कहते हैं कर्म के उदय को स्वीकारना ही अध्यात्म विद्या है। और ऐसे समय निमित्त मिलते हैं हमें, कर्म का उदय होने के बाद ही निमित्त मिलता है। जैसे मैंने कहा था, आचार्य महाराज जी के सामने एक व्यक्ति बैठा था, वो कहता है आचार्य जी मैं इतना धर्म करता हूँ, बार बार दुख संकट निमित्त मिलते हैं। तो आचार्य जी ने एक उत्तर दिया था, ये कर्म ही बता रहा है कि आपने किए हुए कर्म का ही फल है, थोड़ा शांति से उसको संभालो, कर्म का उदय निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी कर्म ज़्यादा समय तक नहीं रहता। और हम क्या करते, उसी में राग द्वेष करते हैं, कर्म से कर्म का बंद, क्योंकि आया है तो जाएगा। लेकिन हमें आकुलता बहुत रहती है और उसमें हम क्या करते हैं, राग द्वेष कर देते हैं। और कर्म, क्योंकि देखो कर्म मन में आना और मन में लाना बहुत अंतर है। मन में आना पूर्व कर्म का उदय इसलिए आ गया, लेकिन लाना जबरदस्ती से विषय नहीं लाना। जैसे हमने उस दिन बताया था, हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान को भी लेके हमने बताया था कि दर्शन, सामान्य अवलोकन को क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। तो जिसको हम देखते हैं तो सामान्य अवलोकन ही होना चाहिए। वो कब चिपकता है, ये कौन है, राग हुए बिना आगे का शब्द आता ही नहीं, क्योंकि राग हो गया विशेषण हो गया। तो हमें विषय लेंगे नहीं। तो आचार्य जी कहते अपना ज्ञान दर्शनवत होना चाहिए। अपना ज्ञान क्या, दर्शन, क्योंकि दर्शन में सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन में विकल्प नहीं होता, ज्ञान में विकल्प होता है। तो इसी तरह हमारा ज्ञान भी दर्शनवत बन जाए तो हम कर्म से बच सकते। तो यही यहाँ विषय चल रहा है कि किए हुए उस कर्म को स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमने किया है। जो कर्मेश्वरा व धर्मेश्वरा, जो कर्म करने में शुरू होता है वो धर्म करने में भी शुरू होना चाहिए। जैसे हमारे जितने भी महान पुरुष होकर के तीर्थंकर आदि बड़े बड़े परिवार में चक्रवर्ती आदि हुए, तलवार लेकर युद्ध भी किया, लेकिन जो कर्म करने में शुरू थे वो धर्म करने में भी शुरू हो गए। तो उसी तरह पाप जितना हुआ है, अब हम धर्म इतना करेंगे कि पहले के कर्मों की अज्ञानता के कारण हुआ है, लेकिन धर्म का ज्ञान होते ही उस कर्म को क्या करते, पहले के नष्ट कर सकते। क्योंकि जैन शासन में जैन धर्म ऐसा ही है, कितना भी पतित से पतित आत्मा क्यों न हो उसको पावन बन सकता है पुरुषार्थ के द्वारा। तो वे ग्रत, और जो व्यक्ति या मांस खाता है तो मांस भक्षी जीव के मांस को अन्य नारकी क्या करता है, शुद्ध से पका देता है। जैसे हमने बताया था, जैसे भुट्टा होता है मक्का का आदि, तो उसको क्या करते, कुछ लगाते और अग्नि पर सिखाते रहते। तो उसी तरह नारकी के पेट में डालकर क्या करते, दूसरा नारकी उसको आगी पर उसको पूरा गरम गरम, एक कोना भी नहीं रहना चाहिए, जैसे आपका मक्का रहता है, तो ऐसे उसको पका देते हैं। और इसी तरह उसको बाद में ऐसे वृक्ष आदि पर उसको क्या करते, नीचे से घिसट में लेते हैं, नीचे से, नीचे कंकड़ आदि है उसमें भी घिसटते रहते हैं। और ऐसे करके वे उसका मांस भी उन्हीं को निकाल के खिलाते हैं। क्योंकि नरकों में वैकृत शरीर है,
शरीर होने के कारण प्रश्न आएगा मांस कैसा रहता है, क्योंकि वो सप्त धातु से रहित होता है। तो यहाँ जब ऐसा है तो ये अपृथक विक्रिया के प्रभाव से नारकी जी स्वयं पशु पक्षियों को धारण करते, और वहाँ मांस भक्षण की जो बात आती है वे मात्र क्रिया ही होती है। वो क्या होती है? पूर्व में किए हुए पाप की वो क्रिया ही होती, अर्थात उस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा वे एक दूसरे को दुख देना। यथार्थ में मांस भक्षण आदि वहाँ कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये क्रिया करके क्या किया जाता है? पूर्व भाव के दुखों को, उस उदय को पूर्णवाह करते रहते। और वे जो व्यक्ति अगलित और अप्रमाण जल से स्नान करते हैं, स्नान करने का लक्ष्य मैंने एक दिन बताया था दर्शन दे दिवस में। स्नान करने का लक्ष्य मुझे शरीर को पवित्र बना के मुझे भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन करने का लक्ष्य हो तो कर्म का बन ज़्यादा नहीं होगा। हमारी सुंदरता बनाने के लिए तन की स्वच्छ साफ करना ये लक्ष्य नहीं हमारा। हमारे शरीर को धर्म साधना के लिए पवित्र बनाने की दृष्टि से इसको क्या किया जाए? ये भाव करें, और उसका भी प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि अनर्थ दंडे का था शब्द। अनर्थ ने कितना उपयोग करते हैं। यानी एक बाल्टी में काम होता है तो ग्रीष्म काल में 2-3 बाल्टी या शावर के नीचे खड़े हो गए कितने समय तक, क्योंकि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। ये 36,005 जो एक विज्ञान ने बताया, लेकिन जैन दर्शन कहता एक बूंद में कितने असंख्यात जीव होते हैं। तो ऐसे अगलित और अप्रमाण जल से जो स्नान करता है तो एक नारकी उसको दूसरे को वैतरणी नदी में डुबो देता है। वो बाहर आने की कोशिश करता है तो दूसरा नारकी क्या करता है? उसको वैतरणी नदी में डुबो तो रहते हैं। और जो व्यक्ति सदा गर्व करता रहता है, गर्व करना भी सम्यक दर्शन में दोष बताया है समंतवत महाराज जी ने। ज्ञानम पूजन कुलम जाति आदि को लेके, क्योंकि सम्यक दर्शन मलिन किसके द्वारा होता है? तो मद गर्व करने से भी, और गर्व किस कहते? बड़प्पन, अपने का बड़प्पन करना, दूसरों को तुच्छ समझना, ये क्या है? गर्व है, मद है। तो गर्व करने से इस पाप के संचय से अन्य नारकी क्या करता है? यानी तप्तायमान लोहे, लोहा से यानी तपा हुआ लोहे से बने हुए आसन पर बिठा देते हैं। जैसे इलेक्शन में होता है ना, कुर्सी के लिए झगड़ा, तो वहाँ फ्री में मिल जाता है। वो कहता है मुझे नहीं बैठना पड़ेगा, वो कहे नहीं, वो कहते बैठना पड़ेगा। यानी तप्त लोहे के द्वारा बने हुए ऐसे उस आसन पर उसको बिठाते हैं। और जो जैसे हमें परिस्थिति सेवन का सब बताया था, उसके बारे में मुलायम इस बिस्तर पर सो के जो विषय वासना करता है उसके लिए लोहे के तीक्ष्ण कांटों पर नारकी सुला देता है। जितना मुलायम बिस्तर होता है ना, तो ऐसे पर सोकर जो परस्त्री से संबंध रखता है तो उसके लिए, नारकी के लिए उन्हें लोहे के तीक्ष्ण कांटों के ऊपर सुलाते हैं। और एक एक सप्त व्यसन के पीछे प्रत्येक को नारकी को वैष्णव के द्वारा जो किया हुआ कार्य है उसका पाप उपार्जन से तीक्ष्ण शूल के अग्रभाग पर उसको चढ़ा देते हैं।
तीक्ष्ण है वो शूल, उसके अग्रभाग चढ़ा देते हैं और कोई दुष्ट आक्रमण करते हुए वह दुख से चिल्लाते हैं तो उन जीवों के संपूर्ण शरीर को जबरदस्ती से साकर के द्वारा बांध देते और खंबे के ऊपर बांध कर उसको करवट से उसको क्या करते, उसको करवट डाल के और उसको छेद करने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति वैर विरोध रखने का फल सदा रखता है, सदा वैर ही रखता है दूसरों से, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि दूसरों से सदा वैर रखना ही अपना ही आहित है। दूसरे पर क्रोध करना, अपने धर्म को जलाना, तो वैर इसलिए प्रतिक्रमण, जैन दर्शन में ये प्रतिक्रमण आदि करके उस क्या किया जाता है, सब जीवों से क्षमा मांगा जाता है। ये क्षमा धर्म ही है, धर्म ही नहीं, क्षमा एक दवा भी है हमारे आत्मा के लिए। ये इसी के कारण क्या हो जाता है कि क्षमा मांगना ही आत्मा के लिए दवा का काम करता है, जिसके द्वारा हम उस कर्म से जो क्रोध करके वैर करके जितने समय तक वैर रखेंगे उतना 15 दिन 6 महीना आता है ना, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन, तो वह सदा ही बना रहता है। तुरंत उसको क्या करना, छोड़ देना, क्योंकि मन में रखेंगे तो जितने समय तक रखेंगे तब तक हमें कर्म का बंद होता। इसीलिए वर्तमान में जीना ही भविष्य अच्छा बनना, और वर्तमान में रहने वाला सब क्या होता है, भूल जाता है। इसलिए कहा है बीती बातों का विस्मरण, प्रभु का स्मरण और गुरु की। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि तुरंत भूल जाना, भूले बिना आगे नहीं चल सकते। यात्री उसको कहा है जो यात्रा करता है, और जो भूलता नहीं ना वो वहीं पर रुका है। जैसे किसी ने अपने साधुओं को यानी शिष्य जा रहे थे और जाते चलते नदी के किसी का आवाज आ गया डूबते हुए, तो शिष्यों में से एक कूदा, कूदने के बाद एक महिला स्नान कर रही थी, तो उस महिला को लाकर उन्हें किनारे पर रखा और आगे चला गया। और बाकी के शिष्य क्या कहने लगे, गुरु को बताया, देखो उस महिला को उठा के लाया। तो गुरु को शिष्य बाकी के बताते, तो उन्होंने कहा मैं तो को नहीं देखा नहीं, डूब रही थी इसलिए मैंने रखा। तो गुरु कहते इन्होंने तो रखा लेकिन आप लोग लेके आए यहाँ पर। अरे कार्य करके क्या किया, तुरंत भूल दिया उन्होंने, कर्तव्य किया, लेकिन वहाँ तुरंत विषय छोड़ दिया। लेकिन जिन्होंने देखा था वो गुरु को बता लगे, वो लिए थे, उठाया था, वहाँ रखा था, और यहाँ तक तो उन्होंने कहा वो तो रख के आए, तुम लेके आए, तुम ही प्रायश्चित दे दो। क्यों कहा, इसीलिए कहा कि कर्तव्य करने वाला व्यक्ति निस्वार्थी होता है। कर्तव्य ये शब्द आत्मोन्नति के लिए आता है, और कार्य कर्म बंध के लिए कारण होता है। कई लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा संसार बच्चा बड़ा हुआ है, बच्ची बड़ी हुई है, महाराज थोड़ा सा हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य, इनको शादी करवाना है, वो पढ़ाना है, ये कर्तव्य है। तो ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कार्य है, तुमने बढ़ाया। सब कर्तव्य शब्द सब जीव के साथ लगता है। जो ज्यादा संसार बढ़ाता है उसको ज्यादा कार्य करना पड़ता है, क्या कर्तव्य करना पड़ता है। परिग्रह बढ़ाया, संसार बढ़ाया,
तो ये कर्तव्य में नहीं आता है, किसमें आता है? कार्य में आता है। अब कर्तव्य किसको? आत्मोन्नति की क्रिया को ही कर्तव्य में लिया है। और संसारी कर्तव्य शब्द के पीछे और पाप, हाँ मेरा कर्तव्य है, हाँ कर्तव्य कर देगा। तो इसीलिए खुद कार्य और कर्तव्य को समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। हम कार्य करते जा रहे और कार्य नियम से कर्म बंध का कारण नहीं होता, और कर्तव्य कर्म निर्जरा के लिए कारण होता। तो ऐसे वे परस्पर में वे जो विरोध करते रहते, वही विरोध तो उनको तीक्ष्ण शस्त्र समूह के द्वारा क्या होता है? उनके संपूर्ण शरीर को छेद देते हैं और क्रोधित होते हुए वे परस्पर एक दूसरे को मारते रहते। तो इस तरह आचार्यों ने यह जो विषय है कि केवल कर्म को भोगना पड़ता है, हम शब्द बोलते हैं, जो बोलते हैं वही फल प्राप्त होता है, लेकिन शब्द बोलने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन भोगना सागरोपम आयु तक क्या करना पड़ता है? इसको भोगना पड़ता है। इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे, क्योंकि यहाँ नाच जो खाए जो शब्द आया था नरक में, तो भी एक अनाज का एक कण भी नहीं मिलता। तो प्रश्न उठता है कि नारकी कौन सा भोजन करते, आहार कौन सा करते? पहला आहार के प्रकार जानेंगे तो मालूम हो जाएगा किसका आहार क्या होता है। चतुर्गति में जितने भी जीव है उनका आहार 6 प्रकार का होता है। नो कर्माहार, कर्माहार, मानसाहार, कौलाहार और वे लेपाहार। तो इसमें जो कर्माहार होता है वे नारकी का होता है। कर्म ही जिसका आहार है, केवल कर्म को भोगना ही, कहीं कहीं आता है मिट्टी का, कहीं आता है, लेकिन कर्माहार किसका? नारकी का। केवल कर्मों को भोगना ही उसका आहार। और जो मानस आहार, देवगति में क्या होता है? मानस आहार, क्योंकि जो समय होता है उसके बाद गले नीचे क्या होता है? कंठ में से अमृत झड़ जाता है। मानस यानी मानसिकता के द्वारा ही उनका ये आहार हो जाता है। और कौलाहार, कौलाहार वह होता है कि जो कवल यानी ग्रास बना के, जैसे मनुष्य पशु है, इनका कौन सा आहार होता है? कि भी कवला आहार होता है। और ओज आहार, एक ओज आहार होता है। ओज यानी जो अंडज पक्षी होते हैं, अब उसको अंदर है कितने दिन रहता है तो उनको आहार कहाँ से मिलता है? जो उसका कवच होता है उसके द्वारा उसको आहार मिल जाता है। इसीलिए अंडज पक्षियों का ओज आहार होता है। और वनस्पति जो होते हैं उनका लेपाहार होता है। उसका शरीर में जो ये होता है कवच सार, उसी के द्वारा क्या करते हैं? आहार उसका प्राप्त हो गया। कई कई देख लो नीम आदि का थोड़ा सा निकालेंगे तो वृक्ष सूख जाता है, ज़्यादा निकालेंगे तो सार। तो ये लेपाहार होता है। और अरिहंत भगवान का नो कर्माहार, अरिहंत भगवान का क्या होता है? जो शुद्ध पुद्गल परमाणु होते हैं, क्योंकि वे समोच्च रूप में विराजमान है, आदि है, तो उनका शरीर किसके द्वारा टिका है? नो कर्माहार, जो शुद्ध कर्म आदि पुद्गल परमाणु होते उसी के द्वारा, क्योंकि वो कौलाहार नहीं करते। तो इस तरह ये आहार को बता के अब कहते हैं, अंत में शब्द आया था कर्म
जोगते नरगति, ये हाँ कर्म जोगते, क्योंकि बहुत सारे कल बता कर रहे कर्म जोगते नरगति रहे। और नरगति के 5 प्रकार के दुखों को सहा। ये याद रखिए, नरक में कितने प्रकार के दुख होते? 5 प्रकार के होते। एक असुर कुमार का दुख होता, दूसरा शारीरिक, तीसरा मानसिक, चौथा क्षेत्र में उत्पन्न होते ही दुख होता है, क्षेत्र के कारण, और 5वां नारकीकृत दुख। तो इस तरह दुखों को प्राप्त करने वाला वह जीव मानसिक क्षेत्र चले जाने क्या होता है कि वहाँ जन्म लेते ही अंधकार में वातावरण, नरक में उजाला लाइट की व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ सदा क्या रहता है? अंधेरा रहता है। और वहाँ की स्वाभाविक शीतलता, उष्णता पहले नरक से लेकर 5वें नरक के ऊपरी भाग तक उष्णता, और 5वें भाग से नीचे, और 6वां और 7वां क्या होता है? शीत होता है। तो ऐसे दुर्गंध युक्त मिट्टी और आदि को ये क्षेत्र का प्रभाव है वहाँ का। और मानसिक ये होता है कि हर समय सोचता रहता है कि इन दुखों से मैं क्या करूं, छुटकारा कब पाऊं, और वहाँ के उस मैं कब मरूंगा भाव क्या करता है, मैं कब मरूं यहाँ से, लेकिन अकाल मरण नहीं होता। और मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, अरे वेदना कब तक सहन करना, ये सब विचार होते रहते, संतापित रहता है। लेकिन मानसिक ये दुख सदा साग्रोटम आयु तक रहता है। और परस्पर जैसे बताकर आए, तिल तिल करे देह के खंड है, और आपस में एक दूसरे को बांधते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, पहनते हैं, करवट से चीरते हैं, अग्नि में फेंक देते हैं, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में उसको तल देते हैं, तथा तिल तिल के टुकड़े, तिल तिल के दाने के समान छोटे टुकड़े कर देते। और ऐसे परस्पर दुख, तो ऐसे शारीरिक मानसिक, शारीरिक ये होता है कि उनका शरीर कैसा होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अशुभ होने के कारण वे विक्रिया भी सदा अशुभ ही करते, कभी भी शुभ विक्रिया नहीं कर सकते। तो ऐसे उस 5 प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के बाद कर्म जोगते नरगति रहे। और किसी कर्म के पूर्व कर्म का कुछ निमित्त मिल जाता है, और वह जीव मनुष्य गति शुभ कर्म के उदय से, विशेष कर्म के शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति को प्राप्त कर देता है। अब यहाँ प्रारंभ होता है मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। जो वर्तमान हमारा जो भाव है, जो हमारे वर्तमान में गति मिली है, हम लोगों का इतिहास अपने को जानना है। गर्भ से हमारी क्या क्या स्थिति हो गई, हमारा विकास गर्भ में कैसा हो गया, और गर्भ में कौन सी वेदना सहन करनी पड़ी, इसी के लिए बताते हैं। गर्भ निवास में प्रसव काल में क्या क्या दुख, जन्म लेते समय भी हमें क्या क्या दुखों को प्राप्त करना, वह उसकी बात बताए। जननी उदर वसो नवमास, अंग सकुचते पाई था, निकसत जे दुख पाए भो, तिनको
कहत न आवे हो। जननी उदर सो गति और नरगति। नरगति में जाने का कारण यही है कि धर्म की शरण को प्राप्त नहीं किया। कितने लोग उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी ज्ञान के अभाव में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं लोग। जो धर्म कई भावों के पुण्य को बेचने के बाद मिलने के बाद भी धर्म के मर्म को समझने के लिए समय नहीं मिल रहा। और जिसके पास ज्ञान है ना, वो कहता है मैं करके कुछ दिखाऊंगा। करियर है, जो भी है, धन कमाना। एक बार आचार्य जी कह रहे थे दौड़ो। हमें लगता है 93 के रामटे के प्रवचन का प्रारंभ किया था। आचार्य जी कहते दौड़ो। कितना दौड़ा है दौड़ो, मुझे पता है वापिस आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि लक्ष्य विहीन उड़ाने कार्यकारी नहीं होते। आप कितना भी दौड़ते सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बाहर नहीं। बछड़ा होता है ना, बछड़े के कान में थोड़ा हवा लगेगी तो कूदता जाता है, दूर बहुत दूर जाता है। और कोई सामने पकड़ने का है तो कहाँ होता है? किसके पास? माँ के पास। तो इसी तरह आचार्य दौड़ो कितना भी दौड़ो, मुझे पता है वापस लौटने वाला है, क्योंकि वहाँ कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो उसी तरह सुख कितना भी ढूंढने की कोशिश आप करेंगे ना, 3 काल में संसार में सुख मिलने वाला है ही नहीं। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि जल का मंथन करके नवनीत नहीं मिलता बाबा। जल का मंथन करने से नवनीत नहीं मिलता। उसी तरह संसार में कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। आप कहते होंगे हमें मिला है, ये सुखाभास है आपका। ये क्या है? सुखाभास है। सुख किसको कहते ये भी पता है। अनुकूलता हुई तो सुखी है और प्रतिकूलता हुई तो दुखी है। इसलिए आचार्य समर्पण महाराज कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बताया निकांक्षितांग में कर्म पर्व से शांति दुखेरंत रेतों नहीं पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्वता। ये श्लोक बहुत चिंतन करना पड़ेगा इसमें। यानी सम्यक दृष्टि जो खुद को मानता है उसके लिए कहा गया है कि कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों से मिश्रित जो पाप का कारण है इसकी आकांक्षा सम्यक दृष्टि को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इंद्रिय सुख क्या है? कर्म पर्वशी, कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों से मिश्रित और पाप का बीज है। इंद्रिय सुख कभी भी शुभ माना ही नहीं। वो क्या है? अशुभ ही है, पाप ही है वो। तो इसीलिए 4 पुरुषार्थ में जो काम पुरुषार्थ है, ये काम पुरुषार्थ क्यों कहा? जो मोक्ष मार्ग में नहीं आता, जो संसार में रहता
उन्होंने जो शादी किया उस शादी का लक्ष्य क्या है? धर्म संतति के लिए। तो काम पुरुषार्थ उसको कहा जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए हुआ तो काम पुरुषार्थ, उसके अलावा हुआ तो वासना में आता है। इसमें आता है, वासना में आता है, क्योंकि काम पुरुषार्थ धर्म की संतति के लिए सिर्फ काम पुरुषार्थ शब्द है, और इसके अलावा जो होता है वो किस में आता है? वासना में आता है, और वासना में नियम से कर्म का बंध रहे। तो इसीलिए इस तत्व को समझे बिना और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए धर्म की शरण को प्राप्त करना ही पड़ेगा, और मिलने के बाद जब नहीं होता, स्वाध्याय की कमी के कारण ही समाज में जो घटनाएं दिखते हैं, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, उसका एक ही कारण है, स्वाध्याय की कमी है और जीने की। क्योंकि जीवन की कीमत संपत्ति कमाने में नहीं, जीवन की कीमत जीवन जीने की कला में होती है, और वे कला जिनवाने पड़े बिना नहीं होता। तो ऐसे वहाँ मनुष्य गति में हम जब यहाँ इस भव में हमारा प्रारंभ हुआ, तो कहाँ से हुआ कि मनुष्य गति में यह जीव, कौन जीव महाराज? यह जीव खुद को लेना। मनुष्य गति में यह जीव क्या किया? 9 मास 9 महीने तक जननी उदर यानी यह जीव, क्योंकि मनुष्य गति में 3 अवस्थाएं होती हैं। एक बचपना होता है, एक यौवन अवस्था होती है, और एक वृद्धावस्था होती है। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है कि वह गर्भ में जब जीव आ जाता है, और आने के बाद 9 महीने तक उसको गर्भवास में रहना पड़ता है। और वहाँ कैसे रहता है? अंग सकुचते पाई त्रास। वे 9 महीने तक अंग यानी शरीर को सुकोड़े हुए रहने के कारण दुख को प्राप्त होता है। क्षेत्र वहाँ कम है, और उसी में उस जीव को वहाँ क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। और उस वक्त वेदना होती रहती है, और उस वेदना को हर समय गर्भ में सहता रहता है। और जब निकसत जे दुख पाए हो, और जब उस जीव का जन्म यानी गर्भ से निकलते समय जो भयंकर दुख होता है, तिनको कहतन आगे हो, यानी उन दुखों को कहते हुए अंत नहीं आ सकता। इतनी वेदना माँ जन्म देते रहते उसको भी वेदना होती है, और जन्म लेने वालों को भी वेदना होती है। और वह वेदना इतनी होती है, उसका हम क्या नहीं कर सकते? वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। इतना उसको दुखों को सहन करना पड़ता। और वे थोड़ा सा जानेंगे गर्भ की वृद्धि कैसी होती है, और गर्भ में, और ये भी याद रखना कि गर्भावस्था में माँ के द्वारा खाई हुई उस भोजन को ही खाना पड़ता है। माँ विवेकशील हो तो सात्विक पदार्थ खाएगी, और चटपटी पदार्थ खाने की आदत है तो गर्भ में उसी
किसी को भी तकलीफ होती है और उस तकलीफ के कारण उसको भी वेदना, गर्भ में भी, गर्भ के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्भ में माँ के द्वारा खाई हुई भोजन के द्वारा रहता है। अगर माँ विवेकशील हो तो सात्विक भोजन मिलेगा, और माँ चटपटी पदार्थ स्वाद के लिए भोजन करती है तो तकलीफ किसको होगा? उस जीव को तकलीफ होता है। इसीलिए जो बच्चों को जन्म देने वाले उसको सावधानता से पदार्थ का उपयोग करना, क्योंकि बच्चे जन्मते ही किसको सर्दी रहती है, अलग अलग बीमार रहती, क्या करना है, जितनी ज़्यादा आइसक्रीम खाएगी तो बच्चा भी सर्दी लेके आता है। एक ही पदार्थ के द्वारा शरीर में विज्ञान ने सिद्ध किया है। आपके बच्चों के गर्भ में विकास क्यों नहीं होता? कौन सी पदार्थ खाना, इसके पीछे भी विज्ञान है कि बुद्धि का विकास करने के लिए कौन सा भोजन करना, उसके शरीर के अवयवों को सदृढ़ बनाना है तो कौन से भोजन करना, ये सब हम लोगों को अध्ययन करना पड़ रहा है तुम्हारे बताने के लिए। तुम तो गाड़ी पर जाकर मिसल खाने वाली, तुम फास्ट फूड खाने वाली। पुणे में मैंने देखा है, मैं पुणे में चाहता हूँ इसको क्या, ये जितने बच्चे हैं ना इंजीनियर बनी है, धर्म का ज्ञान है ही नहीं, कॉन्वेंट से इंजीनियर बनी है, और वहाँ जाकर अब बच्चों को जन्म देना है तो गाड़ी पर जाकर पाव भाजी खा रही हो, क्या होगा उस जीव का? क्या हुआ बताओ? तुम एक जीव को जन्म देने वाली है और अब क्या खा रहे? होटल में जा रहे, क्लब में जा रहे, तो लड़का जो संस्कार तुम्हें दिया है वही करेगा। इसीलिए पहले के लोग कितने सावधानता से भोजन करते थे और देते थे भी लोग, तब जाकर अच्छे सुदृढ़ बच्चे, आपके बच्चे तो हवा से आदि खिलने नहीं अभी। क्या खाया, क्या खिलाया, शरीर सुदृढ़ क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने स्वाद के पीछे ऐसे ऐसे पदार्थ खाया तो उसके सब क्या हो गया? हानिकारक हो गया। क्योंकि कब गर्भ में माँ के द्वारा मिलता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो गर्भ में जीव की वृद्धि कैसी होती है? तो माँ के उदर में वीर्य को प्रवेश होते ही वीर्य का कलन में पहले 10 दिन 9 महीने तक इसको गिनना है अपने को। पहले 10 दिन कलर जैसा काला ही गोला बन जाता है उस रज और वीर के द्वारा। बाद में अगले 10 दिनों में वह स्थिर हो जाता है, एक जगह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और इस तरह पहले जो 10 दिन और ये अगले 10 दिन और दूसरे महीने में, यानी ये पहला महीना इसमें गया, 30 दिन इसमें डालना, और दूसरे महीने में बुध के रूप हो जाता है, वो गोला अच्छा कठिन बन जाता है, और तीसरे मास में और घनीभूत हो जाता है। इतना घनीभूत होता है तो चौथे मास में उसके मांसपेशियों का रूप धारण कर देता है। यह चौथे मास में यानी चौथे माह में मांसपेशियों का रूप धारण करता है, और जब वो पूरा मांस से युक्त होता है तो 5वें माह में 5 अंकुर फूट जाते हैं। 5वें माह में 5 अंकुर, जिसको पुलव बोलते हैं। तो वो 2 पैर, 2 हाथ और मस्तक, तो उसके अनुसार उनका क्या होता है, 5वें महीने उत्पन्न होकर वो नीचे के अंकुर के द्वारा 2 पैर बनते हैं,
बीज के ऊपर के अंकुर के द्वारा क्या बनते हैं, सबसे ऊपर का मस्तक बनता है और बीज के अंकुर के द्वारा हाथ उत्पन्न हो जाते हैं। ये कौन से माह में, 5वें में। और छठे मास में, तो छठे मास तक उन 5 अंगों की, अंग के बाद आँख, कान आदि क्या हो जाते, उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद उपांगों की रचना हो जाती है। इसके पहला अंग आ गया, उपांग यानी क्या, ये उंगलियाँ, इसका निर्माण हो जाता है। और उपांग के 7वें मास में उन अवयवों पर चर्म आ जाता है। 7वें मास में चर्म है, नख है, रोम है, उत्पन्न हो जाते हैं। और 8वें माह से वे गर्भ में ही हिलना डुलना शुरू कर देते और 9वें माह में उसका जन्म हो जाता है। लेकिन वह अब शरीर का विकास पेट में कैसे होता है, जैसे आमाशय और पक्वाशय के मध्य में वह जेर से लिपटा हुआ रहता है। आमाशय और पक्वाशय, उसके बीच में जेर से लिपटा हुआ रहता है और वे 9 मास तक रहता। माँ के द्वारा चबाया गया वह कब से मिलकर चिकना हो जाता है। जब माँ उसको चबाती ना तो उसमें वे कप आदि के द्वारा मिलकर लार आदि के द्वारा क्या होता है, चिकना हो जाता है। और ऐसे माता के द्वारा खाया हुआ अन्न का दाना यानी वो उदर में पित्त से मिलकर वो क्या हो जाता है, पित्त से मिलकर कड़वा हो जाता है। और कड़वा होने के बाद वो कड़वा अन्न एक एक बूंद करके उस गर्भस्थ बालक पर गिरता है, उसके ऊपर गिरता है और वह उसे सर्वांग से संग्रहण करता रहता है, उसको लेता रहता है। और ऐसे संग्रहण करते हुए 7वें, ये पहले अब इसके द्वारा हो गया, ऊपर से घिरा हुआ। अब 7वें माह से वे जो कमल के तरह डंडन उसके नाभि में दीर्घ काल तक वह यानी उसके द्वारा प्राप्त हो जाए। यानी डंडन जैसे नाभि का है ना, क्या बोलते हैं उसको, नार, तो वो बन जाता है। और तथा उसके द्वारा मुक्त आहार का वह ग्रहण करता रहता है और इस आहार से उसका शरीर पुष्ट बन जाता है। यहाँ से उसका क्या होता है, शरीर पुष्ट बनना शुरू होता है, जो नाभि से नाभि के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस क्रम से बता के उस पहले दिन से लेकर 9वें महीने तक ऐसे क्रम बताया। और ऐसे क्रम को प्राप्त करके वह जीव आगे अपना जीवन के योग्य गर्भ से वह क्या हो जाता है, जन्म लेता है। क्योंकि समय का बस कुछ काम नहीं। तो इस तरह और भी विषय बाकी का कर बताएंगे। मनुष्य गति में जीव के 12 क्या क्या होता है और जन्म होने के बाद अब बालकपन में क्या क्या दुख होता है, ये विकल्प बताएंगे।